Hello and welcome to the Thapar Immigration YouTube channel, your gateway to the world. This is our first video for the year 2025. Last 6 months of 2024 and the first quarter of 2025 has seen tremendous changes as far as the travel and immigration industry is concerned. Today we would cover most of the major changes that have happened so far. Donald Trump has been sworn in as the 47th President of the United States of America. Justin Trudeau and his team has resigned as the Prime Minister of Canada. In his place, Mark Carney and a new Immigration Minister, Rachel Baden, has taken over. In our neighborhood, in Bangladesh, Sheikh Hasina has resigned and a new caretaker government under Mohammed Yunus has taken over. Similarly, Dubai, which is a tourism hub, has made changes in its visitor visa application process. So we would cover all the macro changes that have happened so far in the travel and immigration industry, and we'll see how it affects us during the remaining part of 2025. Starting with the USA. So the changes that have already been announced in the USA, we are going to talk about them. Number one, ever since Donald Trump has taken over and has been sworn in January 2025, the first order he issued was to deport illegal immigrants in the United States. So अमेरिका गवर्नमेंट के हिसाब से 11 मिलियन लोग इलीगल हैं उनकी कंट्री के अंदर। 11 मिलियन का मतलब 1 करोड़ से ऊपर लोग होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये अनाउंस किया है और काफी लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया है कि वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो किसी भी तरह से अगर एंटर किए थे और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वो उनको डिपोर्ट करेंगे। इंडिया के भी 2-3 प्लेन लोड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया है और आई थिंक और भी आगे आएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैनेडियन इमिग्रेशन चेंजेस इन द ईयर 2025। सबसे पहला और बड़ा चेंज 25 ऑफ मार्च 2025 को हुआ। LMIAs जिनके पॉइंट्स मिलते थे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, वो पॉइंट्स अब हटा दिए गए। रेगुलर LMIAs के 50 पॉइंट्स और सीनियर लेवल के 200 पॉइंट्स तक मिलते थे, वो अब हटा दिए गए हैं। सो जो लोग LMIAs के पॉइंट्स लेकर वहां जा रहे थे या एक्सप्रेस एंट्री में हायर स्कोर ले रहे थे, उनके लिए ये एक सेटबैक है। इसका ये मतलब नहीं कि LMIAs बंद हो गई हैं। किसी भी एम्प्लॉयर को अगर आउटसाइड कनाडा से किसी को हायर करना है तो उसको LMIA अभी भी चाहिए है टू हायर एन एम्प्लॉय फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। बस उसका एक्सप्रेस एंट्री में जो CRS स्कोर है उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे वो बंद हो गए। स्टडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिन बच्चों को मिलता था या जिनका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर जिनकी एलिजिबिलिटी बनती थी, उनको कंपैरेटिवली एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि वो LMIAs के बेस पे PGWP के उनको पॉइंट्स वैसे ही नहीं मिलते थे। सो वो जहां पे नुकसान में थे, अब उनको इसका एडवांटेज हो जाएगा। स्टडी वीजा और विजिटर वीजा एज इट इज आ रहे हैं कनाडा के, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का ग्रेटर स्क्रूटनी कर दिया गया है। सो ऐसा नहीं कि वो बंद हो गया है, बट देयर इज अ ग्रेटर स्क्रूटनी whether you genuinely want to study and if you are a bona fide visitor, वो तभी वो वीजास दे रहे हैं, पर रेगुलर आ रहे हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जिनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है और उन्होंने कनाडा आने से पहले आउटसाइड कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रहा है। सो प्लीज, जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स with the correct wording and formation of the letter आप सबमिट करें, वरना कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर भी वो रिफ्यूज कर रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस। अब एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज की बात करते हैं। लास्ट जून 2024 से अभी तक ऑल ड्रॉ एक भी नहीं आया है। सो जो लोग आउटसाइड कनाडा वेट कर रहे थे और वो किसी स्पेशल कैटेगरी में फिट इन नहीं करते थे, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग हो गए या PNP प्रोग्राम पाथवे हो गया या CEC में, क्योंकि आउटसाइड कनाडा थे तो CEC में वैसे भी एलिजिबिलिटी नहीं बननी थी, उन सब के लिए ये एक डिसएडवांटेज रहा कि उनको इनविटेशन टू अप्लाई नहीं आया
in the express entry program. और उसका मेन रीजन ये है कि जो लोग एक्स्ट्रा कनाडा के अंदर अभी एग्जिस्टिंग थे और जिनका अभी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हुई थी, जो टेम्पररी डॉक्यूमेंटेशन पे थे, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का अब सारा फोकस है कि पहले उनको रेगुलराइज किया जाए और फिर बाहर से ज्यादा लोग बुलाए जाए। 2025 में अब तक एक्सप्रेस एंट्री में 11 ड्रॉज आ चुके हैं। सो ड्रॉज रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक 3 ही कैटेगरीज में आए हैं और सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है फ्रेंच स्पीकिंग को। तो फ्रेंच स्पीकिंग के आए हैं ड्रॉज, फिर पीएनपी प्रोग्राम के आए हैं ड्रॉज और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज आए हैं। इन्हीं 3 कैटेगरीज में 11 ड्रॉज अभी तक फर्स्ट 3 मंथ्स में आए हैं, जिसमें रफली 30,000 इन्विटेशंस उन्होंने सैंक्शन किए हैं। सो 30,000 पीपल as principal applicants have already been invited to apply for their permanent residency in Canada in the first 3 months itself. इसमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने फ्रेंच स्पीकिंग को दिया है। उनके 3 ड्रॉ आए हैं और उसमें 18,500 एप्लीकेशंस उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। उसके बाद ड्रॉ वाइज पीएनपी का जो पाथवे प्रोग्राम है उसमें 5 ड्रॉज आए हैं और 2,500 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की हैं। सीईसी के अंदर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर 3 ड्रॉज आए हैं और उसमें रफली 9,350 इन्विटेशंस एक्सेप्ट की। एक गुड न्यूज है, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वीजा इस साल पहले अनाउंस हो गया था कि वो इस साल ड्रॉ नहीं आएगा और जो लास्ट ईयर का पेंडिंग 15,000 एप्लीकेशंस हैं सिर्फ उसी को प्रोसेस किया जाएगा। तो उसमें अब चेंज हो गया है, उसका कैपिंग 20,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया है। इसका मतलब अगर आगे अब ड्रॉ आता है तो एटलीस्ट 10,000 नई एप्लीकेशंस 2025 में पिक हो जाएंगी। ऑफ कोर्स पिछली 15,000 उसी 25,000 के अंदर होंगी। सो दिस इज अ गुड न्यूज। अब वो बच्चे जिनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और अभी तक उनको आईटीए नहीं आया या उनकी परमानेंट रेजिडेंसी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, हमारा एक सजेशन है, क्योंकि पीजीडब्ल्यूपी एक्सटेंड नहीं होता। तो अगर आप कनाडा में हैं और आपने अंडर ग्रेजुएशन या कोई ऐसा कोर्स किया है जिसमें आउटसाइड कनाडा के वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में हमारी सजेशन है कि आपका वर्क परमिट खत्म हो तो आप वापस आ जाएं आउटसाइड कनाडा अपनी होम कंट्री में। उसमें 1 साल अगर आप वेट करेंगे तो आपको अप टू 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे आपके सीआरएस स्कोर में, जस्ट बिकॉज नाउ यू वर्क आउटसाइड कनाडा एज वेल। ऑफ कोर्स किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर स्टडी के लिए गए हैं और उनका 1 साल से ऊपर का आउटसाइड कनाडा का वैलिड वर्क एक्सपीरियंस था, तो उन्हें ये एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन एज पर आवर ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द पीजीडब्ल्यूपी जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें फायदा मिलेगा अप टू 50 पॉइंट्स। सो मेरी सजेशन है अननेसेसरीली वहां कोई इलीगल एक्ट ना करें, कोई एलएमआई खरीद के या कुछ और करके अपनी एक्सटेंशंस ना बढ़ाएं। बिल्कुल लीगली आपका जब वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है वापस इंडिया आए या आउटसाइड कनाडा जाएं अपनी होम कंट्री में और फिर वहां से 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करके अपनी एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स बढ़ाएं। 2 नए प्रोग्राम्स भी लॉन्च हुए हैं, जिसमें एक की तो आज ही डेट है, होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है। सो ऑल दोज हु आर एलिजिबल, इसमें 2 स्ट्रीम्स हैं, एक इनसाइड कनाडा और एक आउटसाइड कनाडा। इनसाइड कनाडा की एप्लीकेशन आज 31 मार्च 2025 से लेना शुरू कर रहे हैं और आउटसाइड की अभी डेट उन्होंने अनाउंस कर दी। इसमें जिन किसी का एक्सपीरियंस है एज अ प्राइवेट हाउस होल्ड डे केयर में या जो एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हैं उन सबको अप्लाई करना चाहिए। ये डायरेक्ट पाथवे है फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। So this is one good announcement made and it is starting today itself. Second है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, RCIP कहते हैं।
रूरल एरियाज में जहां अब शॉर्टेज आने लग गई है एम्प्लॉइज की स्पेशल कैटेगरीज में, उसमें अब अगर किसी का बिजनेस ऑलरेडी रूरल एरिया में है और वो वहां की लोकल कम्युनिटी जॉब ऑफर के लिए अप्रूवल देती है, तो उसमें भी अब एक परमानेंट रेजिडेंसी का नया प्रोसेस और पाथवे शुरू हो गया। सो दीज आर टू न्यू प्लान्स which have started recently. Now we will discuss about United Kingdom. So UK में शुरू से ही and they have a long history of good education and universities. Study हमेशा से वहाँ पे बहुत relevant है और world over recognized है। और UK का एक advantage है कि स्टडी इंडिया की तरह ही 3 साल की ग्रेजुएशन है और मास्टर्स 1 साल का ही है काफी कोर्सेज में। तो आपकी एक तो एजुकेशन जल्दी हो जाती है, ऑल्दो पाउंड काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली चीपर पड़ती है एजुकेशन एज कंपेयर टू कनाडा या अदर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। यूएस तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो स्टडी वीजा में यूके को एक एडवांटेज मिला है कि उनका शॉर्टर ड्यूरेशन के कारण आपका रिलेटिवली कॉस्ट जो है वो कम आती है और उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट वो दे रहे हैं। ऑफ कोर्स 2 साल के बाद एक्सटेंशन में एक प्रॉब्लम है, अनलेस आपको जेन्युइन एम्प्लॉयर विद डिसेंट सैलरी मिले तो आपको एक्सटेंशंस में प्रॉब्लम आ रही है। और आईएलआर तो बहुत ही डिफिकल्ट है यूके का। आईएलआर इज लाइक पीआर ऑफ अदर कंट्रीज। इनडेफिनिट लीव टू रिमेन को आईएलआर कहते हैं, जो कि परमानेंट रेजिडेंसी होता है यूके का। सो वो टफ है, बट जिसका स्टडी और अच्छी स्टडी करने का मन है वो यूके जरूर जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दुबई, स्पेशली इट्स टूरिस्ट वीजा। गोल्डन वीजाज और बाकी वीजाज एज इट इज चल रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। टूरिस्ट वीजा में ग्रेटर स्क्रूटनी हुई है क्योंकि लोग वहां ओवरस्टे कर रहे थे। तो अब अगर दुबई गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये आदमी ओवरस्टे करेगा तो उन्होंने उस पे पेनल्टी भी लगा दी है और एयर टिकट्स कंफर्म चाहिए हैं और अकोमोडेशन कंफर्म चाहिए है इवन बिफोर यू अप्लाई फॉर योर विजिटर वीजा। सो इस चीज का ख्याल रखें। होटल अकोमोडेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स वहां हैं और वो इनविटेशन दे रहे हैं तो उसको अकोमोडेशन माना जाएगा। लेकिन इवन बिफोर यू अप्लाई फॉर योर विजिटर वीजा आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए और आपके पास ड्यूरेशन ऑफ द स्टे का कंफर्म्ड अकोमोडेशन होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बेसिस पे कुछ लोग जो लग रहा था उन्हें कि वो लोग ओवरस्टे करेंगे, उनका वीजा विद होल्ड कर रहे हैं। सो इसमें ग्रेटर स्क्रूटनी है, ज्यादा आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। प्लस इसमें एक चेंज और है कि वो मिनिमम 3000 AED जो दरम होता है दुबई का और जो कि रफली 70 to 80,000 इंडियन रुपीस होता है, इतना बैंक बैलेंस का भी स्टेटमेंट कई बार मांग लेते हैं। सो फंड्स का भी ख्याल रखें, अदरवाइज दुबई इज एज वेलकमिंग एज ऑलवेज। Thapar Immigration's dedicated team is working to make your travel and your vacations hassle-free and comfortable. We have recently started work visas for European countries, for Gulf countries, and for Singapore. And they are in various skill levels. So you can always contact our team in case you want to work there. And these are all 2-year valid contracts. We have also recently started our travel and tour package. So our team will help you plan your holidays and trips, to get you the relevant visa for the country of travel, to book your air tickets, to get you your travel insurance, to get you foreign exchange at a very competitive rate, your hotel stays within your budgets, and also hand-holding in your country of stay. So have a great 2025 as the year of travel and vacations. Thank you for watching this video, and if you like it, do share and subscribe.